So please start reading the question number 89. Please read 89. The right of lien allows unpaid seller to. So क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़िए। The right of lien allows an unpaid seller to. तो आपको पहले क्या मालूम रहना, यू शुड बी नोइंग द लियन। व्हाट इज लियन? लियन का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय लियन? लियन किसको बोलते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, लियन इज ए राइट टू कीप पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट इज ए लियन? लियन का डेफिनेशन पहले मालूम रहना। लियन मीन्स so what is a lien? Please read. A right to keep possession. A right to keep possession of property belonging to another person until a debt owned by that person is discharged. मतलब अब कोई चीज आप किसी को कर्जा दिए, ठीक है, और उन्हें वो कर्जा नहीं दिया उन्हें, तो आप क्या करते, उसकी कोई चीज रख लेते। सो आप आपके जब तक कि वो कर्जा वापस नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं लियन। क्या बोलते हैं? लियन। अब फॉर एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल जो, अगर आप गए पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल पंप में फुल आप पे क्या बोलते हैं, भाई इतना डाल दो बोल के बोलिए पेट्रोल पंप, पेट्रोल इतना फिल कर दो। बट उसके बाद में मालूम हुआ, याद आया कि भाई वॉलेट भी नहीं लाया, फोन की बैटरी भी डाउन है, अब फोन भी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अपनी घड़ी रखा दे के, भाई मैं अभी आ रहा हूँ बोल के, जब तक आप पैसे नहीं दिए उन्हें घड़ी आपके रख लेता हूँ। तो पूरे कॉन्सेप्ट क्या बोलेंगे उसको? लियन बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको? लियन। Lien. ठीक है। अब ये लियन, इट इज फॉर बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को भी कर सकते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? जी, क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। The right of lien allows an unpaid seller to. मतलब आंसर क्या है? रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल पेमेंट। जब तक क्या पैसे वापस नहीं दिए, जब तक उन्हें वो चीज रख सकता आप उसके पास। ठीक है, यूज नहीं कर सकता, याद रखिए, यूज करना नहीं है उसको, सिर्फ उसका उसके पास रख सकता वो चीज। समझ में आ रहा? Yes, तो sir. राइट ऑफ लियन का मतलब क्या है? अनपेड सेलर रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल द पेमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where the head where the headquarters of the World Intellectual Property Organization WIPO is situated. कहाँ सिचुएटेड है? कहाँ Geneva. सिचुएटेड है? जेनीवा। जेनीवा। जेनीवा किधर है? स्विट्जरलैंड। जेनीवा क्या है? स्विट्जरलैंड। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज पढ़े आज की? Yes. यस सर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आ रहा कितने बार?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किधर हो रहा? दावोस। डावोस, डावोस किधर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। सो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्वेश्चन आना ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। ठीक है, तो वर्ल्ड वीपो किधर है? व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? जेनेव पे। जेनीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। The principle of equal pay for equal work was recognized by the Supreme Court in which case? सो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करा है? इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? Randir Singh versus Union of India. ये आपको याद कर लेना है, यू हैव टू मेक योर नोट्स। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Libel is a defamatory statement in. सो डिफामेशन का मतलब क्या है? बदनाम करना। रेप करना। इट कैन बी डन बाय टू टाइप्स। वन इज लाइबल, टू इज स्लैंडर। समझ में आ रहा? इट इज डन बाय टू टाइप्स, वन इज लाइबल, वन इज स्लैंडर। सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट द क्वेश्चन? Libel is a defamatory statement in. सो लाइबल इज अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन, माने लाइबल माने लिख के करना, इन राइटिंग। लाइबल का मतलब है In इन writing. राइटिंग। स्लैंडर का मतलब है इन वर्ड्स। ठीक है, लाइबल मीन्स डिफॉर्मेशन बाय राइटिंग, स्लैंडर डिफॉर्मेशन बाय ओरल। मैंने परमानेंट फॉर्म का मतलब क्या है? अगर आप लिख दिए तो परमानेंट फॉर्म रह जाता वो। ठीक है, ये सर नो। Yes, sir. ठीक है, ओके नेक्स्ट। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। Next. Apartheid term can be Apartheid term came to be linked with practice of discrimination in which of the following countries? अपार्थाइड माने करन स्किन के कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन। सो व्हाट इज अपार्थाइड? Discrimination on the basis of color of the skin. कलर ऑफ द स्किन was practiced in South Africa. South. Who fought against apartheid?
गांधी। नेल्सन मंडेला। जैसा इंडिया में गांधी जी है वैसे ही साउथ अफ्रीका में देयर वाज नेल्सन मंडेला। ठीक है। सो अपार्थाइड का मतलब क्या है? व्हाट इज अपार्थाइड? Discrimination on the basis of color of skin. कौन से कंट्री में होता था ये? South Africa. और हु फॉट अगेंस्ट दिस अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका? Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला। ठीक है, डन। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। Gandhian idea of individual rights was characterized within the framework of देखिए, फेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल पढ़े स्कूल में? yes, कितने फेजेस थे? 3 फेजेस। पहला क्या था? मॉडरेट फेज बोलते थे। सेकेंड एक्सट्रीम फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, एक्सट्रीमिस्ट और रैडिकल फेज। 3 गांधीयन फेज। 3 क्या है? गांधीयन फेज। माने जहां गांधी जी से स्टोरी स्टार्ट हुई अपने फ्रीडम स्ट्रगल की 1917 से लेके। सो गांधीयन आइडिया ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, Gandhian idea of individual rights was characterized with the framework of, क्या था गांधी का गांधीयन आइडिया? इट वाज ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस। माने आदमी का साथ कौन देते? एक इंसान का साथ कौन देंगे? मशीन देगा? कौन देता? insan. इंसान का साथ इंसान ही देगा। तो एक दूसरे को जोड़ के काम करने के ऊपर गांधीयन एरा बेस्ड था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन इंटर डिपेंडेंस। समझ में आ रहा? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following international instruments provide for the abolition of death penalty? इधर जो इंस्ट्रूमेंट का वर्ड आया, हियर द इंस्ट्रूमेंट वर्ड इज, देखिए कभी भी याद रखिए वेन एवर यू आर लर्निंग लॉ, लॉ की जब भी बात करें ना, इंस्ट्रूमेंट का वर्ड है डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है Document. डॉक्यूमेंट। सो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, कौन सा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड फॉर एबॉलिशन माने खत्म कर देना, एंड फॉर डेथ पेनाल्टी माने जान से जब मार देते हैं, फांसी देते, तो ऐसा कौन सा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है विच टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनाल्टी, which talks about abolition of death penalty? कौन सा डॉक्यूमेंट है? Please read. What is the answer? Second optional call to International Covenant on Civil and Political Rights. इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब ये डॉक्यूमेंट का नाम है, वो आपको याद करना ही पड़ता। इट कैन नॉट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Damages awarded to the
Damages awarded to punish the wrongdoer are called. डैमेजेस का मतलब है कंपेंसेशन। देखिए, डैमेज का मतलब लॉस। डैमेज मीन्स लॉस। डैमेजेस का मतलब है कॉम्पेंसेशन। ठीक है, आपको जितना नुकसान हुआ उसको उसकी भरपाई करना। अगर किसी का नुकसान हुआ तो पनिश द रॉन्ग डूअर्स, माने सजा के तौर पे जो आप कंपेंसेशन लगाते उसको क्या बोलते, क्या बोलेंगे? Exemplary damages. खाली जस्ट नाम के वास्ते करे तो नॉमिनल बोलते, या सजा देने के वास्ते जब फाइन लगाते आप उसको बोलेंगे Exemplary damages. एग्जाम्पल डैमेज। और एक भी टाइप्स ऑफ डैमेज है उधर, लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल के लिखे हुआ है। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है प्री एग्रीड डैमेजेस, प्री एग्रीड कंपेंसेशन इन ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? Document. डॉक्यूमेंट। अगर पहले से ही अगर आप तय कर लिए तो इतना नुकसान हुआ तो इतना पैसा भरना है, तो उसको बोलते, कौन सा डैमेजेस बोलते? Liquidated damages. लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते। इसी का उल्टा आता अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोल के बोलते। माने जो लिक्विड डैमेजेस जो एग्रीड नहीं है, नॉट प्री एग्रीड। समझ में आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The advisory jurisdiction of the Supreme Court is provided under which provision of Indian Constitution? ये पढ़ा दिया आपको क्या? कौन से आर्टिकल में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? सुप्रीम कोर्ट को अगर लीगल एडवाइस होना है तो कौन देते? प्रेसिडेंट को अगर लीगल एडवाइस होना है तो कौन देते? Advisory jurisdiction, Article 143. आर्टिकल 143। 143. ठीक है, आर्टिकल नंबर 143, इट इज कॉल्ड एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जब प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस होना है तो सुप्रीम कोर्ट देता उसको, और कौन से आर्टिकल के तहत देता उन्हें? Article 143. आर्टिकल नंबर 143। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द नेक्स्ट। International humanitarian law is क्या है आंसर? branch of international law which provides protection of human beings from the consequences of armed conflicts. इसका मतलब ये है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ किसको बोलते हैं? ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। माने अगर दो कंट्रियां लड़ ले रहे, व्हेन टू कंट्रीज आर फाइटिंग, अब देर जो लोग हैं उसमें जो कंट्रीज के सिटीजन्स है, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन से टाइप्स? वन इज सिविलियन, वन इज सिविलियन एंड वन इज आर्मी। अब लड़ाई किसके बीच में हो रही है? आर्मी टू आर्मी होती ना। तो सिविलियंस को बचाने का जो कानून है ना, अगर दो कंट्रीज लड़ रहे, टू सेव दिस सिविलियंस, सिविल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग सिविलियंस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, माने जहां हथियार इस्तेमाल हो रहे, जो लड़ाई में हथियार इस्तेमाल हो रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? आप कौन सा कानून बोलेंगे? International humanitarian laws. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन. Constitutional morality emphasizes which of the following core values? Which are the following core values? Rule of law, liberty, equality, and fraternity. Rule of law कौन दिए? We have already discussed in the class. Rule of law given by A.V. Dicey. A.V. Dicey. लिबर्टी का मतलब क्या है? What do you mean लिबर्टी? Freedom. नो. लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. लिबर्टी का क्या मतलब है? Absence of restrictions. एब्सेंस. फ्रीडम ना, तो फ्रीडम अलग चीज है. लिबर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ Absence of रेस्ट्रिक्शंस. restriction. ठीक है. इक्वालिटी का मतलब समानता. फ्रेटर्निटी माने ब्रदरहुड. ठीक है. क्लियर है पॉइंट? हाँ, सो कॉन्स्टिट्यूशनल सर ये मोरालिटी रूल ऑफ माने रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का राज. कानून से राज, रूल बाई लॉ. कानून का राज जहां प्रिंसिपल्स ऑफ गिवन बाय A.V. Dicey. Someone said it. Rule of law is given by A.V. Dicey. He was a British. So कौन दिए Okay, sir. रूल ऑफ लॉ? A.V. Dicey. एक और A.V. Dicey. एक रहता सेपरेशन ऑफ पावर्स गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू. एक रूल ऑफ लॉ है A.V. डाइसी. सेपरेशन ऑफ पावर्स गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू. ठीक है. यस और नो? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. The recommendations of Sarkaria Commission relates to ये पढ़ाया था आपको मैं. पूंची कमीशन, सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है? कल ही पढ़ा था शायद ये. Yes, sir. Counter पूंची state कमीशन, relations. सेंटर स्टेट रिलेशंस. डायरेक्ट क्वेश्चन आया देखिए. सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन. स्वरण सिंह कमेटी, पूंची कमेटी, सरकारिया कमीशन और एक क्रिमिनल रिफॉर्म्स का आया था क्वेश्चन, उसमें पढ़ाया था. तो सेंटर स्टेट मालीमत मालीमत कमेटी सेंट्रल क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के लिए. ठीक है. सर ये क्या होने आपका? तो क्लियर है पॉइंट? yes. ओके. ठीक है. ए मैटर अंडर कंसिडरेशन इज ऑफ ए कोर्ट इज कॉल्ड Sub judice. सब जुडिस. स्टेटस को का मतलब, ये पहले पढ़ाया था मैं आप लोगों को. स्टेटस को का मतलब क्या है? स्टेटस को का मतलब एज इट इज, जैसा का वैसा रहना. रेस जुडिकाटा का मतलब Matter already decided. रेस जुडिकाटा मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड. सब जुडिस का मतलब As it is. No, सब Matter under जुडिस consideration.
मैटर अंडर कंसिडरेशन। इंजंक्शन का मतलब है ऑर्डर, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब है स्टे ऑर्डर, या कुछ करना या तो कुछ नहीं करना। ठीक है, इट्स अ रिलीफ, इट्स अ लीगल रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The इन Bharatiya Nagrik सेंटेंस Suraksha Sanhita BNSS 2023 came into effect on कौन से तारीख पे आए? 2024. July 1, 2024। पढ़ा दिया है मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट। The Gloucester Grammar School case is a landmark case in tort law decided in the year कौन से साल में आया हूँ? 1410. 1410। 1410। Sir, what was the question? The Gloucester Grammar School case in the tort law came into force in which year? सो टॉर्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं आपको। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, सो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। Yes, केसेस sir. दिख रहा? क्या है? ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। व्हाट दिख रही है आपको स्क्रीन पे? यस सर। सो क्या क्या है केस का नाम? ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस कब आया ये? 1410। 1410 में आया। पॉपुलर नेम क्या है? दामनम साइने इंजूरिया केस। डैमनम साइने इंजूरिया केस का मतलब क्या है? डैमनम का मतलब डैमेज, डैमेज विदाउट एन इंजूरी। सीने, सीने का मतलब विदाउट, इंजूरिया का मतलब इंजूरी। Injury. ठीक है, कौन सा लीगल टॉपिक है? Tort. टॉर्ट्स लॉ का है, डैमेज विदाउट लीगल इंजूरी। रिलेटेड आर्टिकल? फंडामेंटल Fundamental प्रिंसिपल ऑफ principles of टॉर्ट लॉ। tort law. ठीक है, तो इतना याद रखो, when जब अपन टॉर्ट्स पढ़ेंगे लीगल रीजनिंग में तो आपको क्लियर समझ में आएगा। सो बस इतना याद रखो, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस किससे रिलेटेड है? टॉर्ट लॉ से रिलेटेड है। और कौन से साल में आया? 1410. 1410 में आया, एंड इट इज डैमेज विदाउट लीगल इंजूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The importance of intellectual property (IP) was first recognized in the Paris Convention for the Protection of इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो आप ये बस लिख लो पॉइंट्स, अब इसमें कुछ समझाने का नहीं है। और कब आया था ये? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। industrial इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। The Nirbhaya Fund was established by the Government of India in which year? 2013. सो निर्भया क्या है? इट वॉज ए रेप केस। दिल्ली रेप केस बोलते हैं, Yes, निर्भया रेप केस बोलते हैं। वो बच्ची के नाम पे एक फंड जमा करे लोग के फॉर द वेलफेयर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ रेप केसेस। सो कौन से साल में एस्टेब्लिश करे? 2013. 2013. 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has the power to decide disputes related to the election of the President and Vice President of India? सो प्रेसिडेंट और Supreme वाइस Court of प्रेसिडेंट India. ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में कुछ डिस्प्यूट है या कुछ किसी को डाउट है, तो कौन डिसाइड करता है उसको? Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पढ़ा दिया वही रिपीट हो रहे, देखिए पूरे, प्लीज रीड। Which of the following is not a characteristic of a cognizable offense? कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्या? Without a warrant, police may arrest. पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपको? कौन सा नॉट पूछ नहीं रहा। है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? Yeah. Requires prior sanction of the रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन ऑफ कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट। कॉग्निजेबल ऑफेंस माने तीन चीजें हैं: पुलिस कैन रजिस्टर एफआईआर विदाउट अप्रूवल, यूजुअली नॉन अवेलेबल रहता, और सीरियस रहता। अब इन्हें क्या पूछ रहा? नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा, माने जो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। क्या नहीं है? रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ सैंक्शन ऑफ कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट। ये चीज नहीं है देखो। एंड जिसको समझ में नहीं आ रहा, जस्ट वेट, जब अपन रीजनिंग में आएंगे तो क्लियर कट समझ में आता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following statements about the Central Bureau of Investigation is true? इज ट्रू। कौन सा ट्रू है पूछ रहा हूं मैं। जो सही है, तीन रॉन्ग है, एक सही है। क्या है? The CBI requires the consent of state government to investigate cases within their jurisdiction. अब सीबीआई, इससे पहले के क्वेश्चन पढ़े थे, सीबीआई कौन से कानून से पावर्स लेता आपने? कल ही पढ़े थे शायद, कल पढ़े या परसों पढ़े थे। सीबीआई कौन से कानून से सबक ले अपना पावर्स एक्सट्रैक्ट करता? Central government. दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, याद है नहीं है? 2013, sir. दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से अपना पावर एस्टेब्लिश करता हूं। ठीक है। अब ये जब उन्हें एक स्टेट कानून है, अगर सीबीआई कोई तेलंगाना में आई, समझो तेलंगाना में है, या आंध्र प्रदेश में गए, या कोलकाता में गए, या बंगाल में गए, तो वेस्ट बंगाल में गए, तो क्या होना है? उधर की स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन होना है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ भी। ठीक है। सीबीआई के लिए जरूरी है, अगर सीबीआई कौन से भी उसमें गई तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन होना जरूरी रहता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not patentable under the Indian law? सो Discovery क्या of नहीं new कर सकते? planet. अपना ये अपना सेशन खत्म होता अब, प्लीज से रीलॉग इन कर लो, खत्म हो गए। ठीक है। सो व्हाट आर थियरीज ऑफ पनिशमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?